नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं दो इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। जी हां, दोनों ही बहुत ही अच्छी है, मुझे दोनों बहुत ज़्यादा पसंद आए। आपको कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। दोनों स्टोरी बहुत ही छोटी छोटी आप देख सकते हैं, एक एक पेज की है, इसलिए मैं दो स्टोरी लेकर आया हूं ताकि मुझे पढ़ाने में भी अच्छा लगे, आपको सुनने में भी अच्छा लगे। इतना छोटा ट्रांसलेट करूंगा तो आप इतना समय दे रहे हो, आपको मजा भी नहीं आने वाला, इसलिए थोड़ा सा मीडियम रेंज रखेंगे टाइमिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी का ट्रांसलेशन। द ओल्ड वुमन एंड हर सर्वेंट्स। ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़ी, ओल्ड यानी पुराना भी होता है, लेकिन ओल्ड का मतलब बूढ़ा बूढ़ी, अब औरत है इसलिए बूढ़ी, बूढ़ी औरत, वुमन यानी औरत, एंड और हर सर्वेंट्स उसके नौकर। ठीक है, क्लियर हो गया टाइटल, बूढ़ी औरत और उनके नौकर। एन ओल्ड वुमन हैड टू सर्वेंट्स। एन ये एक साथ लिखा हुआ है, एन यानी होता है एक, क्योंकि ओल्ड ओ से थोड़ा निकल रहा है ओ। ठीक है, आर्टिकल वाली वीडियो मेरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ए का यूज कहाँ करना है, एन का और द का यूज या फिर दी जिसे कहते हैं उसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो मेरी वीडियो सर्च करेंगे आर्टिकल विष्णु एटीपी, आपको मिल जाएगा। एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत, हैड टू सर्वेंट्स, तो बूढ़ी औरत के पास क्या था, दो नौकर थे। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे, हैड का यूज कब करते हैं, जब किसी के पास कुछ चीज था। तो एक बूढ़ी औरत के दो नौकर थे, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे बोलना जरूरी नहीं कि उसके पास दो नौकर थे। क्लियर हो गया। एवरी डे, प्रतिदिन, जिसे हर रोज बोलते हैं, रोज। द वुमन वुड वेक अप एज सून एज हर कॉक स्टार्टेड क्रॉविंग। अब इसे हम देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। प्रतिदिन, हर रोज, द वुमेन औरत, वुड वेक अप, वुड का यूज हम एक तो विल का फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, पास्ट टेंस सॉरी, या फिर वुड का यूज जैसे यूज टू का यूज करते थे ना, किया करता था, किया करती थी, वैसे ही यहां पे वुड का यूज होता है। देखिए, औरत वुड है ना, वुमेन वुड वेकअप, तो औरत उठा करती थी, तो यहां पर भी यूज टू जैसे ही यूज हो रहा है, उठा करती थी। एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही, हर कॉक उसका मुर्गा, स्टार्टेड शुरू करता था, क्रोइंग, अब क्रो यानी कौवा होता है, लेकिन ये क्रो का मतलब क्या होता है, क्रो यानी मुर्गा जो बांग देता है ना, बांग देता है उसे हम क्रो बोलते हैं उसे भी। तो जब मुर्गा बांग देता था, जैसे ही मुर्गा बांग देता था वो औरत उठा करती थी। देन, फिर या फिर तब, शी वुड राउज द सर्वेंट्स। ठीक है, राउज, राउज यानी राइज जैसे होता है ना, वेकअप, राइज, उठाना, तो ये राउज यानी होता है जगाना, राउज यानी जगाना। फिर है ना, शी वुड राउज, वह उठाया करती थी, यहां पर वुड का यूज किया करती थी। द सर्वेंट्स, नौकरों को। एज वेल यानी भी, एज वेल का मतलब भी। क्लियर हो गया, यहां तक आपको पूरा समझ आ रहा है कि वो रोज जैसे मुर्गे की बांग सुनाई देती थी वो जाग जाया करती थी, और साथ ही साथ और नौकरों को भी उठाया करती थी। एंड आज देम, और आज क्या होता है पूछना, और आज यानी किसी को कुछ चीज करने के लिए कहना, और उन्हें कहती थी क्या करने के लिए, टू बिगिन द डेज वर्क, बिगिन यानी होता है शुरू करना, द डेज यानी दिन के काम को, और दिन के काम शुरू करने बोलती थी। यानी मुर्गे की आवाज से वो उठती थी और उन्हें नौकरों को दिन का काम करने के लिए बोलती थी, यानी जगा देती थी। जैसे मुर्गा का आवाज बांग देता था ना, पहले तो घड़ी वड़ी रहता नहीं था, आवाज से ही वो उठती थी। अब क्या हुआ, द सर्वेंट्स डिड नॉट लाइक टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द सर्वेंट्स जो नौकर है ना, डिड नॉट लाइक पसंद नहीं करते थे कुछ चीज नहीं करते थे तो हम डिड नॉट का यूज करते हैं, पसंद नहीं करते हैं तो डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज करते हैं। पसंद नहीं करते थे। टू गेट अप यानी जागना, ठीक है, उठना जागना। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, सुबह सुबह। ऑल द टाइम दे वर थिंकिंग, ऑल द टाइम यानी हर समय, दे वर थिंकिंग वे सोचते थे, सोच रहे थे नहीं आएगा, यहां पे हम नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो वे सोचते थे। व्हाट टू डू यानी क्या किया जाए। टू हैव लॉन्गर, हैव यानी पाने के लिए, ठीक है, लॉन्गर लंबी। एंड अनडिस्टर्ब यानी होता है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होना। अबाधित जिसे हिंदी में कहते हैं बिना रोक टोक के। स्लीप यानी कि सोना, नींद वाला सोना। इन द मॉर्निंग सुबह, तो
पूरा मतलब क्या हुआ, वो हमेशा सोचा करते थे कि भाई ऐसे क्या किया जाए कि हमें लंबी और बिना कोई परेशानी की नींद आए सुबह सुबह, है ना। नहीं तो क्या होती है, वो जैसी मुर्गी की आवाज सुन के जगा देती थी। वन डे, एक दिन, वन सर्वेंट सेड टू द अदर, एक नौकर ने सेड यानी कहा, टू द अदर यानी दूसरे नौकर से कहा, लेट अस किल द कॉक, लेट अस यानी चलो, किल द कॉक चलो हम मुर्गे को मार देते हैं, चलो मुर्गे को मार देते हैं। इफ देयर इज नो कॉक, यदि देयर इज नो कॉक यानी मुर्गा नहीं होगा, यदि मुर्गा नहीं है, देयर विल बी नो क्रोइंग, देयर विल बी नो क्रोइंग यानी मुर्गे की बांग नहीं होगी, विल बी होगा, होगी कुछ चीज, वहां विल बी का यूज करते हैं। यदि मुर्गा नहीं होगा तो मुर्गे की बांग नहीं होगी। इफ देयर इज नो क्रोइंग, यदि नो क्रोइंग मतलब मुर्गे की बांग नहीं होगी, द मिस्ट्रेस वॉन्ट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, द मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी होती मालकिन, वॉन्ट ये किसका शॉर्ट फॉर्म, वुड नॉट का, वुड नॉट यानी नहीं, कुछ चीज नहीं करेगा, नहीं करेगी तो हम वॉन्ट वुड नॉट का यूज करते हैं, विल नॉट की जगह वुड नॉट का यूज करते हैं। वुड नॉट वेक अप नहीं जगाएगी, अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह। तो यहां तक पूरा क्या बोला आपको समझ आ गया कि चलो मुर्गे को मार देते हैं। यदि मुर्गा नहीं होगा तो मुर्गे की आवाज नहीं होगी, मुर्गे की आवाज नहीं होगी तो मालकिन हमें सुबह सुबह नहीं जगाएगी, सीधे सी बात है। इफ सी डज नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अभी और बचा है, यदि है ना, सी डज नॉट वेक अप इन द मॉर्निंग तो यानी वह यदि हमें सुबह जल्दी नहीं उठाएगी, नन विल डिस्टर्ब आवर क्वाइट स्लीप, नन यानी कोई नहीं, विल डिस्टर्ब डिस्टर्ब करेगा, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा यानी परेशान नहीं करेगा, आर यानी हमारी क्वाइट स्लीप, क्वाइट स्लीप यानी हम बोलते हैं ना कि शांति से सोना, आराम, गहरी नींद, आराम से सोना, तो कोई भी हमारी नींद को परेशान नहीं करेगा। यहां तक पूरा आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया। ना रहेगा मुर्गा, ना रहेगा मुर्गे की आवाज, ना मालकिन उठाएगी और ना हमारी नींद टूटेगी। अब क्या हुआ, द अदर सर्वेंट अग्रीड, दूसरा नौकर अग्रीड यानी वो क्या हो गया, सहमत हुआ, राजी हुआ। सो द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, दे किल्ड द कॉक, दे यानी उन्होंने, किल्ड यानी मार दिया, द कॉक मुर्गे को मार डाला, उन्होंने मुर्गे को मार डाला। नाउ अब, दैट देयर वॉज नो कॉक, अब दैट यानी होता है जो, की बहुत सारा मतलब होता है। अब की देयर वॉज नो कॉक यानी मुर्गा नहीं था, अब देयर का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। अब की मुर्गा नहीं था, क्योंकि अब मुर्गा नहीं था। द ओल्ड वुमन वुड नॉट नो द एग्जैक्ट टाइम, द ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत, वुड नॉट नो यानी नहीं जान पाती थी द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट यानी सटीक, सही, एग्जैक्ट सही समय, ठीक समय नहीं जान पाती थी। भाई मुर्गा रहता था तो जैसे ही मुर्गा सुबह सुबह बांग मारता था समझ जाती थी सुबह हो गया। अब मुर्गा नहीं है तो उस बूढ़ी औरत को समय सही समय नहीं पता चल पाता था। अब क्या हुआ देखिए, शी वुड वेक अप इवन अर्लियर देन बिफोर। देखिए अब यहां पे क्या हुआ उनके साथ, शी वुड वो किया करती थी, वेकअप यानी जगाया करती थी, इवन यानी और भी, इवन यानी यहां तक की, और भी बहुत सारा मतलब, और भी, अर्लियर यानी पहले, देन बिफोर यानी पहले की तुलना में और भी पहले। समझ आ गया आपको यहां मतलब क्या हो रहा है इसका, यानी उससे समझ नहीं आता था ना कि क्योंकि मुर्गा की आवाज नहीं आती थी तो वो पहले ही जाग जाती थी, और कभी भी रात को 2 बजे जाग गई, 3 बजे जाग गई तो उसे लगता था सुबह हो गया, क्योंकि मुर्गा तो अब आवाज देने वाला है नहीं, तो वो पहले से भी जल्दी उठा दिया करती थी। वंस एक बार, सी वॉज आउट ऑफ हर बेड, है ना, वंस यानी एक बार, सी वॉज आउट ऑफ द हर बेड यानी जब एक बार वो अपने बेड से आउट ऑफ यानी उतर जाया करती थी, उड़ जाया करती थी। जैसे ही वो अपने बेड से उड़ जाती थी वैसे ही वो जाके उठा दिया करती थी। शी वुड नॉट लेट हर सर्वेंट्स रिमेन इन बेड, शी वुड नॉट लेट हर, वुड किया करती क्या, नॉट लेट हर यानी रहने देना, सर्वेंट्स यानी नौकरी को, रिमेन यानी बने रहने देना, इन बेड यानी वो पलंग पे बने रहने नहीं दिया करती थी, यानी पलंग पे सोने नहीं दिया करती थी अपने नौकरों को। जैसी वो उठती थी ना रात को 2-3 बजे भी, वो जाके तुरंत उनको उठा दिया करती थी और भी ज्यादा उन्हें सोने नहीं देती थी कि सुबह हो गया। तो देखिए,
द कॉक वॉज गॉन, मुर्गा चला गया, बट लेकिन द सर्वेंट्स हैड अ हार्डर टाइम देन बिफोर, द सर्वेंट नौकरों को, है ना, हैड नौकरों के क्या था, अ हार्डर टाइम कठिन समय, देन बिफोर, और नौकरों के पास अब क्या था, पहले से भी ज्यादा कठिन समय। पहले तो भाई चलो सुबह होती थी तभी उठाता था मुर्गा, अब तो वो कभी भी रात को 2 बजे 1 बजे जब उठती थी तब उठा देती थी और उन्हें सोने नहीं दिया करती थी। तो बोलिए उल्टा हो गया कि नहीं। तो इससे मोरल देखेंगे आप, अगली स्टोरी बची हुई जाएंगे नहीं। मोरल क्या मिलती है, अ रॉन्ग रेमेडी इज वर्स देन द डिसीज। अ रॉन्ग रेमेडी, रॉन्ग यानी होता है गलत, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है लेकिन लिखते जरूर है, रॉन्ग यानी गलत, रेमेडी यानी होता है उपचार या फिर दवाई, गलत दवाई, इज वर्स, वर्स यानी होता है बदतर, देन द डिसीज, बीमारी की तुलना में। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि गलत उपचार या फिर गलत दवाई बीमारी से भी बदतर है, यानी कि इन्होंने गलत तरीका अपनाया। तो भाई यदि आप किसी को गलत दवाई दे देते हो ना कि चलो इस बीमारी के लिए दूसरा दवाई, तो बीमारी से भी बुरी हालत हो जाती है। वैसे ही इनका हालत बुरा हुआ, इन्होंने सोचा कि मुर्गा को मार देंगे तो हम जल्दी उठ जाएंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया, ये कभी भी उठ जाती थी क्योंकि मुर्गा तो पहले सुबह ही आवाज देता था, अब ये कभी भी रात को उठ के इन्हें जगा दिया करती थी। नेक्स्ट स्टोरी देखते हैं, ये फर्स्ट स्टोरी का ही आप देख सकते हैं पिक्चर्स यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पिक्चर्स देखने में, पहले कॉमिक्स वगैरह बहुत पढ़ता था मैं, तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कैसे लगी स्टोरी जरूर कमेंट कीजिए। और देखते हैं सेकंड स्टोरी कौन सी। सेकंड भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए अभी लगभग 9-10 मिनट हो गया है, अब 5-6 मिनट का वो वीडियो होगा, उससे ज़्यादा लंबा नहीं है। तो देखते हैं वाला वीडियो कौन सा है। ये वाला तो आपको पढ़ा दिया था, स्मेल एंड साउंड, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। अब देखते हैं सेकंड स्टोरी, जॉनी एंड द बार्बर। जॉनी उसका नाम है, एंड और द बार्बर यानी नाई, बाल काटने वाला, जॉनी और नाई। अब क्या हुआ देखिए, अ स्मॉल बॉय कॉल्ड जॉनी, एक छोटा लड़का, कॉल्ड है ना जिसे बुलाया जाता था या उसका नाम था जॉनी, जिसे जॉनी पुकारा जाता था, वॉज ऑलवेज ईगर टू शो हिज विट। वॉज था, ऑलवेज यानी हमेशा, ईगर यानी उत्सुक था, टू शो यानी दिखाने के लिए, हिज विट यानी अपनी बुद्धिमानी, वो हमेशा उत्सुक रहता था कि किसको अपनी बुद्धिमानी चालाकी दिखाऊं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, फैसला लिया, टू प्ले अ ट्रिक, प्ले अ ट्रिक यानी होता है चाल चलना, एक चाल चलने का फैसला लिया, ऑन द बार्बर, ऑन यानी पर, द बार्बर यानी नाई, नाई पर एक चाल चलने का फैसला लिया। ही वेंट टू द बार्बर शॉप, ही वेंट वह गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, टू द बार्बर से कॉमा लगाने, बार्बर का की के, नाई के शॉप यानी दुकान, वह नाई के दुकान गया, एंड सेट और बैठा, सिट का पास एंड सेट, इन द चेयर, इन यानी में, ठीक है, और कुर्सी में बैठा, अगेंस्ट द मिरर, अगेंस्ट यानी वैसे तो विरुद्ध होता है, द मिरर यानी मिरर के अपोजिट या फिर मिरर के सामने, मिरर यानी होता है दर्पण, और दर्पण के सामने जाकर बैठ गया। अब क्या बोल रहा है देखिए, द बार्बर आस्क्ड, नाई ने पूछा, यस जॉनी, हाँ जॉनी, जॉनी सेड इन अ स्टर्न वॉइस, जॉनी ने कहा, इन यानी में, अ स्टर्न, स्टर्न यानी होता है कड़ी, कठोर, वॉइस यानी आवाज, कड़ी आवाज में कहा, विल यू प्लीज सेव माई बियर्ड, ठीक है, विल यू प्लीज, विल यू, तो इंटरोगेटिव बन गया फ्यूचर टेंस का, विल गागी गे, यू यानी तुम, प्लीज यानी कृपया, शेव, शेव यानी हजामत करना, माई बियर्ड यानी मेरी दाढ़ी का, क्या आप मेरी दाढ़ी की हजामत करोगे या फिर क्या मेरी दाढ़ी बनाओगे। द बार्बर सॉ थ्रू द गेम, द बार्बर सॉ, तो नाई को क्या लगा, थ्रू द गेम यानी उसे लगा ये खेल के जैसे, उसे लगा कि ये खेल की तरह है, उसे लगा मजाक कर रहा है तो खेल की तरह उसे लगा। बट ही पोलाइटली सेड, लेकिन उसने पोलाइटली यानी शिष्टाचार से, सभ्यता से, इज्जत देकर कहा, आई विल श्योरली डू सो, आई विल मैं करूंगा, श्योरली यानी पक्का, डू यानी करना, ठीक है, सो यानी वैसा, मैं जरूर वैसा करूंगा, यानी तुम शेव करने बोल रहे हो, मैं जरूर शेव करूंगा, जबकि भाई छोटे बच्चे की दाढ़ी कहाँ आती है, यंग मास्टर, नौजवान जैसे बोलते हैं वैसे यंग मास्टर, तुम्हारी जरूर मैं शेविंग करूंगा। द बार्बर देन पुट अ पीस ऑफ क्लॉथ अराउंड जॉनीज शोल्डर, द बार्बर नाई ने देन तब, पुट यानी रखा, अ पीस यानी एक टुकड़ा, ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का एक टुकड़ा रखा, अराउंड यानी चारों तरफ, जॉनी शोल्डर जॉनी के कंधे के चारों तरफ, ठीक है, कपड़े को रख लिया, जैसे ये देखिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से कपड़ा लगाते ही हैं, तो रख दिया। ही ऑल्सो अप्लाइड सोप ऑन हिज फेस, ही ऑल्सो उसने,
ऑल्सो यानी होता है भी, अप्लाइड यानी अप्लाई यानी लगाना, लगाया सोप, उसने साबुन भी लगाया, ऑन हिज फेस, ऑन यानी पर, हिज यानी उसके, फेस यानी चेहरे, उसके चेहरे पर साबुन भी लगाया। देखिए दाढ़ी नहीं है तो भी से साबुन भी लगाया, रखा, बिल्कुल जैसे सेव करते वैसी। देन ही गॉट बिजी, फिर वह गॉट यानी हो गया, बिजी यानी व्यस्त, फिर वो व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, विथ सम अदर वर्क, विथ सम यानी कुछ, अदर वर्क यानी दूसरे काम में, तो वो दूसरे किसी काम में व्यस्त हो गया। देखिए यही जॉनी है, बार्बर के नाम यहाँ पे गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ सोप लगा ली और ये दूसरे काम में बिजी हो गया और इसे टाइम हो गया। तो देखिए क्या होता है, बहुत छोटी स्टोरी मैंने बताया था। जॉनी वेटेड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, जॉनी वेटेड यानी इंतजार किया, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम यानी फॉर यानी के लिए, क्वाइट यानी काफी, अ लॉन्ग टाइम यानी हम इसे क्या बोल सकते हैं, काफी लंबे समय तक। ठीक है, जॉनी ने काफी लंबे समय तक इंतजार किया। वेटिंग विथ सोप ऑल ओवर हिज फेस वॉज डिफिकल्ट, वेटिंग यानी इंतजार करना, विथ सोप यानी साबुन के साथ, ये सोप के साथ इंतजार करना। ठीक है, ऑल ओवर हिज फेस, ऑल ओवर यानी चारों तरफ, हिज फेस उसके चेहरे के चारों तरफ साबुन के साथ इंतजार करना, वॉज डिफिकल्ट कठिन था। भाई ऐसे झाग लगा हुआ बहुत देर तक इंतजार करना कठिन था। अब क्या हुआ, ही शाउटेड एट द बार्बर, ही शाउटेड वह चिल्लाया, एट यानी पर, द बार्बर नाई पर, नाई के ऊपर चिल्लाया। वाई डू यू कीप मी वेटिंग, वाई डू यू तुम क्यों कर रहे हो, है ना, कीप मी वेटिंग यानी इंतजार, तुम मुझे इंतजार क्यों करा रहे हो, तुम मुझे इंतजार क्यों करा रहे हो। देखिए चिल्ला के बोल रहा है गुस्से से कि मैंने बोला मेरी दाढ़ी का सेव कर दो तो इतना टाइम हो गया, तुम मेरे इंतजार क्यों करा रहे हो। एंडिंग देखिए सबसे अच्छा फनी है। द बार्बर स्माइल्ड एंड कूली रिप्लाइड, नाई मुस्कुराया, एंड कूली यानी शांति से, है ना, शांति पूर्वक रिप्लाइड जवाब दिया, आराम से जवाब दिया। आई एम वेटिंग फॉर योर बियर्ड टू ग्रो, आई एम वेटिंग, ये आई एम शॉर्ट में ऐसे एम को शॉर्ट में आई एम ऐसे लिखते, आई एम वेटिंग मैं इंतजार कर रहा हूं, फॉर योर बियर्ड टू ग्रो, फॉर यानी के लिए, योर बियर्ड तुम्हारी दाढ़ी के, टू ग्रो यानी बढ़ना, मैं तुम्हारे दाढ़ी बढ़ने का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हारी दाढ़ी आने का इंतजार कर रहा हूं, जब भाई दाढ़ी आएगी तभी तो तुम्हारी सेविंग करूंगा। तो देखिए इससे मोरल क्या मिलती है, व्हेन यू प्ले अ जोक ऑन समवन, जब आप प्ले अ जोक यानी मजाक करते हो, ऑन समवन यानी किसी पर, जब आप किसी के साथ मजाक करते हो, कीप इन माइंड, है ना, कीप इन माइंड यानी दिमाग में रखो, दैट यानी कि दिमाग में रखो कि समवन कैन प्ले अ जोक ऑन यू टू, टू यानी भी, समवन कोई, कैन प्ले खेल सकता है या कर सकता है, जोक यानी मजाक, एक मजाक कर सकता है, ऑन यू यानी तुम पर, टू यानी भी। भाई यदि आप किसी पर मजाक करते हो तो हमेशा ध्यान में रखो, कीप इन माइंड यानी ध्यान में रखो कि कोई आपके साथ भी मजाक कर सकता है। इसलिए भाई हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक मत समझो, तुमसे भी बड़े बड़े चालाक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बताइए ये स्टोरी कैसे इंटरेस्टिंग लगी कि नहीं लगी, और दोनों में कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी ये भी आप कमेंट करेंगे। दोनों अच्छी लगी तो वो भी कमेंट कीजिए। कमेंट करने से क्या मुझे पता चलता है कि भाई पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा कि नहीं, स्टोरीज आपको पसंद आ रही कि नहीं। तो भैया आपको दोनों स्टोरी समझ आ गई, बताएंगे कैसे लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों का स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक पेज, यूट्यूब कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। कोरोना फिर से फैल रहा है, आप लोग सेफ रहें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज का यूज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।